गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद क्या करना होता है, आप सभी को अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस बन गई हो तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो हम अपना प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क है आप सभी का, वो मैं आप सभी का क्या कर दूंगी, रिवीजन करवा देती हूँ। उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना प्रीवियस क्लास वाला जो होमवर्क है नोटबुक में उस पेज को ओपन कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दी थी आप सभी को, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना था उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वी कैन रन विथ आवर। हम लोग जब दौड़ते हैं तो कौन से बॉडी पार्ट यानी कौन सा बॉडी पार्ट हमारा हेल्प करता है, क्या हो जाएगा, लेग्स, ठीक है। वी कैन रन विथ आवर लेग्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, टोटल नंबर ऑफ फिंगर इन वन हैंड। हमारे एक हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं, तो कितने फिंगर्स हैं, 5, ठीक है। इस तरह से लिखे हैं तो भी ठीक है और अगर इस तरह से लिखे हैं तो भी ठीक है। आप वर्ड में भी लिख सकते हैं या आप नेम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ टोज बोथ लेग्स, मतलब दोनों पैरों की उंगलियां कितनी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 10। दोनों पैर में कितनी उंगलियां होती हैं, 10, ठीक है। तो ये भी आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 आप नंबर में भी लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन था आपका, वी कैन डैश एंड डैश, ठीक है ना, विथ आवर टीथ। हम अपने दांतों से क्या क्या करते हैं, तो ईट एंड च्यू, खाते हैं और चबाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो क्या था, ईच पार्ट परफॉर्म फंक्शन। हमारा जो बॉडी पार्ट है और हर एक यानी कि बॉडी है और हर एक यानी कि जो हर एक पार्ट है अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग नेम है और उसका फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है, तो डिफरेंट हो जाएगा, DIFFERENT, डिफरेंट, ठीक है ना। सभी बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम है और अलग अलग नाम है। जैसे हाथ का काम अलग है, हाथ का काम क्या है, होल्ड करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम है, लिखने का काम है। आँखों का काम देखने का है, नोज़ का काम स्मेल करने का है, टंग का काम चखने का है, टीथ का काम चबाने का है। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका नेम भी डिफरेंट है और फंक्शन भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, आवर बॉडी हैज़ पार्ट्स। हमारे बॉडी में कैसे पार्ट्स हैं, मेनी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, मेनी। हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, बाहरी और अंदरूनी, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मेनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आवर माउथ हेल्प अस टू। हमारा जो मुंह है वो हमें किस चीज़ में मदद करता है, तो किस चीज़ में मदद करता है, 6 नंबर था क्वेश्चन, आवर माउथ हेल्प अस टू स्पीक। हमारा जो मुंह है वो हमें बोलने में मदद करता है,
उसके बाद है मेनी पार्ट्स है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। नंबर 8 क्या था? नंबर 8 था आवर बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ, हमारा जो शरीर है वो किस जैसा दिखता है? तो मशीन के जैसा है, MACHINE मशीन, ठीक है ना। मशीन जैसे छोटे छोटे मशीन है, सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और हमारा जो बॉडी है वो एक अमेजिंग मशीन है, ठीक है ना। तो मशीन जैसा ही हमारा बॉडी है। उसके बाद लास्ट में क्या था? वी हैव सेंस ऑर्गन, हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो नंबर 9 में क्या हो जाएगा? 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। तो 5 आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं, कोई एक दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? वी कैन रन विथ आवर लेग्स, ठीक है ना। वन हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं? तो 5 फिंगर्स होते हैं वन हैंड में, ठीक है। तो आप 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 3 में क्या था? हमारे दोनों पैरों की कितनी उंगलियां होती है, ठीक है ना। तो उसे टोज बोला जाता है। तो 10 आप नंबर में भी लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं। हम अपने दांतों से खाते हैं और चबाते हैं, हमारा जो खाना होता है हम अपने दांतों से खाते हैं और चबाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो बॉडी पार्ट्स है उनका फंक्शन डिफरेंट है, अलग अलग फंक्शन है। उसके बाद नंबर 6 में क्या था? आवर माउथ हेल्प अस टू स्पीक, हमारा जो मुंह है वो हमें बोलने में मदद करता है। वी हैव मेनी पार्ट्स, ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मेनी पार्ट्स हो जाएगा। आवर बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। उसके बाद है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आप 5 नंबर में भी लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क था और आज का जो होमवर्क होगा वो देख लीजिए। आप सभी बच्चे उसे नोटबुक में ही नोट कीजिएगा, ठीक है। वो नोटबुक का ही है, ठीक है, तो नोटबुक में ही नोट कीजिएगा। तो चलिए आप सभी बच्चे पेजेस चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इसे मैं इरेज कर दूँ। अभी हम रिवीजन ही करेंगे, मतलब पिछला जो और चैप्टर है उससे और क्वेश्चन जितने भी हैं उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सभी बच्चों को सही से अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो चलिए आप सभी क्या करेंगे? मैच करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच MATCH, मैच दी फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी तरह नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 1 में आप लिखिएगा FARM, फार्म एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। नंबर 2 पेट एनिमल्स, पेट ANIMALS, एनिमल्स। थर्ड में वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड, ANIMALS, एनिमल्स। नंबर 4 फिश, FISH, फिश। 5 FROG, फ्रॉग, ठीक है। तो आप एक तरफ क्या, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद एक तरफ आपको नंबर देके फार्म एनिमल, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फिश एंड फ्रॉग उतार देना है, ठीक है। उसी के सामने अब मैं लिखने जा रही हूँ, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, उसके सामने अब लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं सटा के लिख रही हूँ। आप सभी अपने कॉपी में, नोटबुक में सही से नोट कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद मैच कीजिएगा। और हाँ, नए पेज से ही इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा ताकि मैच करने में आपको आसानी हो। ये नहीं कि 3 वर्ड आप आगे वाले पेज में उतार रहे हैं और 3 वर्ड आप पीछे वाले पेज में उतार रहे हैं, तो वो मैच करने का तरीका नहीं होगा। ठीक है, मैच करने का तरीका एक ही पेज में होना चाहिए। आप क्वेश्चन एक ही पेज में उतारिएगा और ऑप्शन भी एक ही पेज में उतारिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लिव इन वाटर, ठीक है। नंबर बी, लिव इन फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। सी नंबर, लिव इन फार्म, इन FARM, फार्म। ठीक है। नंबर डी, लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हटा है तो आप भी, यानी कि अगर आपका एक लाइन में अट जाता है, सामने फिश लिखने के बाद अगर अट जाता है तो ठीक है, नहीं अटता है तो आप क्या कीजिएगा, नीचे में जो लाइन होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड नंबर ई क्या है, लिव इन आवर हाउसेस, आवर HOUSES, हाउसेस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जिधर 1 2 लिखा हुआ है उसको मैच करना है आपको, लेटर्स की तरफ जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, उसे मैच करना है। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स कहाँ रहते हैं? नंबर सी, लिव इन फार्म, मतलब फार्म एनिमल डोमेस्टिक एनिमल भी कहलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल फार्म एनिमल भी कहलाते हैं, जिनको हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, काम के लिए उन्हें पालते हैं, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स या फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। और उनको कहाँ रखा जाता है? फार्म में रखा जाता है, वहाँ पे उनका जगह बनाया जाता है, उनका घर बनाया जाता है और वहाँ पे रखा जाता है। तो फार्म एनिमल्स कहाँ मैच होगा? सी नंबर में मैच होगा। क्या है? लिव इन फार्म। उसके बाद है पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स जिनको हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए पालते हैं, अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहाँ रखते हैं? तो पेट एनिमल्स लिव इन आवर हाउसेस। पेट एनिमल्स हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? तो वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको हम अपने साथ नहीं रख सकते। तो लिव इन फॉरेस्ट नंबर बी से मैच हो जाएगा। फिश, फिश कहाँ रहती है? तो लिव इन वाटर। फिश कहाँ रहेगी? तो पानी में ही रहती है, वो कहीं और नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिश को ए नंबर से मैच कर देना है। फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ है? तो डी नंबर। लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, ठीक है ना, वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो यहाँ पे ऑन LAND लैंड, ठीक है ना, वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। फ्रॉग को आप देखे ही होंगे, तो वो पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है? ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन वो वाटर एनिमल भी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा और मैच कीजिएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए था और बी क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्टडी को स्टॉप करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया, आप इसी तरह मैथ नोट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, अगर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर लाइन बच रहा है तो आप नीचे में नोट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है उसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, ओके, ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। TICK, टिक, टिक इस तरह से करना है ना, टिक द CORRECT करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सही आंसर होगा उसे आपको टिक करना है। नंबर 1 कंगारू
एनिमल, ठीक है। कंगारू इज अ बिग स्मॉल एनिमल, बिग और स्मॉल ये दो वर्ड दिया गया है और जो सही है आपको उसी पे टिक करना है, ठीक है। नंबर 2, काउज gives us milk, eggs, ठीक है। काऊ हमें मतलब गाय हमें क्या देती है, जो सही होगा आपको उसी पे टिक करना है। We can also also see wild animals in the zoo park। हम लोग जंगली जानवरों को कहाँ देखते हैं, जू में या पार्क में? जो सही होगा आप उस पर टिक कीजिएगा। नंबर 4, द पेंगुइन पैराकीट कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन ये भी चिड़िया है और पैराकीट हम तोते को बोलते हैं, मतलब तोते जैसा ही है। तो इनमें से कौन सा बर्ड नहीं उड़ सकता है, ठीक है, पेंगुइन या पैराकीट, दोनों में से जो सही होगा आपको उस पर टिक कर देना है। एंड लास्ट, insects are small big animals, ठीक है। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बिग होते हैं या स्मॉल होते हैं, जो सही होगा आपको उस पर टिक कर देना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका हेडिंग है और आपको टिक करना है। नंबर 1, कंगारू इज़ बिग एंड स्मॉल एनिमल, जो सही होगा आपको उस पर टिक कर देना है, बिग या स्मॉल। काऊ गिव अस मिल्क एग्स, काऊ हमें क्या देती है, मिल्क या एग्स, जो होगा आपको उस पर टिक कर देना है। वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन द जू पार्क, हम लोग जंगली जानवरों को कहाँ देखते हैं, जू में या पार्क में, जो सही होगा आपको वहाँ पे लिख देना है, टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द पेंगुइन पैराकीट कैन नॉट फ्लाई, कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता, पेंगुइन या पैराकीट, जो सही होगा आपको उस पर टिक कर देना है। इंसेक्ट्स आर स्मॉल बिग एनिमल्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, बिग होगा तो बिग पे टिक करना है, स्मॉल होगा तो स्मॉल पे टिक करना है, जो सही आपको लग रहा है उसी पे आप टिक कीजिएगा, ओके। अब हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि आपको फिर से गुड मैनर टिप को दोहराया जा रहा है, मतलब जो गुड मैनर टिप आपको दे दिया गया है फिर से हम उन्हीं गुड मैनर टिप को क्या कर रहे हैं, रिकॉल करवा दे रहे हैं, मतलब दोहरा रहे हैं। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। जब आप खाना खाते हैं, मतलब दिन भर का जो खाने का जो तौर तरीका होता है, खाने का जो सामान होता है जो हम खाते हैं, हमको उन सब में अपने डाइट में हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए ताकि उससे हमें ताकत मिले और हम तंदुरुस्त रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।